Hi everyone, my name is Isha and welcome to my channel. So आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट शेयर करने वाली हूँ. So it is also my journey of spirituality and my journey of understanding how universe works and how universe is supporting you in each and every moment. So when I started following spirituality very seriously, मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था इस बात को बिलीफ रखना, इस बात पे बिलीफ रखना कि सिर्फ सोचने से कोई काम हो जाएगा. मैं सिर्फ सोचती रहूँगी तो ये चीज़ वर्कआउट कर लेगी. मेरे बोलने से, मेरे सोचने से, मेरे कहने से ये सब चीज़ें हो जाएंगी. तो मेरे लिए इस चीज़ को बिलीव करना वो सो डिफिकल्ट. इनफैक्ट कुछ लोग जो मेरी लाइफ में फॉलो भी कर रहे थे बहुत ही जेन्युइनली मैनिफेस्टेशन और उनके काम हो भी जाते थे, देन ऑल्सो आई यूज टू थिंक कि ये सिर्फ एक इट्स लाइक जस्ट एक तुक्का लग गया इनका. ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोचने से हो जाएगा. एंड एट टाइम्स मुझे बहुत ही लो भी फील होता था कि इनके सोचने से हो जाता है और मेरे सोचने से नहीं हो रहा या वॉट एवर. सो आई रियलाइज्ड कि सबसे पहले जब आप मैनिफेस्टेशंस करना शुरू करते हो या फिर अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी फॉलो करना शुरू करते हो, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू हैव फेथ, राइट. सो योर फेथ कैन मूव माउंटेन्स. कुछ भी कर सकता है आपका फेथ. सो दैट स्ट्रॉन्ग फेथ, डेवलपिंग दैट स्ट्रॉन्ग फेथ इन योर लाइफ इज नॉट इजी, राइट. सो मेरे साथ भी ऐसा ही होता था. कभी जब मैं फेथ रखती थी मुझे एकदम से लगता था हर चीज वर्कआउट कर जाएगी, और कभी कभी आई यूज टू फील सो लो कि नहीं, ये तो कुछ काम नहीं कर रहा, नहीं हो रहा, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा. ठीक है. सो एट दैट टाइम मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़नी शुरू करी. अपने आप ही मेरी लाइफ में बहुत सारी बुक्स आती गई और मैं पढ़ती गई. तो एक्चुअली इन बुक्स ने मुझे बहुत हेल्प किया. किस चीज में हेल्प किया? लॉ ऑफ यूनिवर्स को समझने में बहुत हेल्प किया. So I will share with you कि I think very logically. I have a very very logical mind. तो मेरे लिए किसी चीज पे बिलीव कर लेना क्योंकि लोग कह रहे हैं वो so difficult. मैं बिलीव नहीं कर पाती थी चीजों के ऊपर. तो सब कहते थे पहला जो स्टेप है मैनिफेस्टेशन का वो ये होता है कि आप जो भी बोल रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, उस पर आप 1000% बिलीव रखें. बट मैं वो बिलीफ रख ही नहीं पाती थी. हमेशा कुछ ना कुछ मेरे माइंड में डाउट चलता ही रहता था. सो आई वुड कोट अ वेरी फेमस लाइन फ्रॉम आइंस्टाइन. ही सेज इमेजिनेशन इज मच मोर पावरफुल देन नॉलेज. इमेजिनेशन की पावर अलग ही है. वट एवर यू इमेजिन इज देयर इन द यूनिवर्स. वो कहीं ना कहीं ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है. बट मेरे लिए इस बात के ऊपर ही बिलीव करना वॉज सो डिफिकल्ट. सो आई स्टार्टेड रीडिंग मेनी बुक्स एंड one of my favorite book which came into my life and it really helped me to understand the law of universe and why universe will support me, why universe will make everything happen for me. तो ये बुक ने मुझे बहुत हेल्प किया उस टाइम पे. सो आई विल शेयर विद यू. This is a very very nice book, Buddhism and the Cosmos. So this is one of my very favorite book. So this book actually helped me to understand कैसे साइंस और स्पिरिचुअलिटी कितने आपस में लिंक्ड हैं. So मेरे लिए जब मैं हर एक चीज का रीजन समझ पा रही थी, ऑल्दो ऐसा नहीं हो सकता कि जो भी आप बिलीव रख रहे हैं हर चीज का कोई रीजन हो, बट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि अगर मैं कोई काम कर रही हूं तो मुझे उसका रीजन पता होना चाहिए. सो आई स्टार्टेड रीडिंग दिस बुक एंड एक बहुत ही ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट जो है मैंने इस बुक से समझा, जो कि कॉन्सेप्ट लॉ ऑफ रिलेटिविटी. सो दिस लॉ ऑफ रिलेटिविटी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय आइंस्टाइन और उन्होंने बहुत ही ब्यूटिफुली इस लॉ को एक्सप्लेन किया था. तो और इस बुक में बहुत ही अच्छे से कैसे लॉ ऑफ रिलेटिविटी को यूनिवर्सल पावर्स के साथ, लॉ ऑफ यूनिवर्स के साथ कनेक्ट किया गया है, दैट आई विल डिस्कस विद यू टुडे. सो लॉ ऑफ रिलेटिविटी क्या होता है? मानिए कि
अगर आपको एक सागर है, सागर में ये चेक करना है कि उसमें कितने मिनरल्स हैं, कितना सॉल्ट कंटेंट है, कितनी इम्प्योरिटीज हैं, उसके सब कंटेंट चेक करते हैं, तो क्या आप उस सागर के पूरे पानी को चेक करेंगे? सारा पानी निकाल के उसको चेक करेंगे? नहीं कर सकते, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो उसकी अगर आप एक बूंद भी निकालेंगे तो वो एक बूंद में ही आपको पूरा का पूरा सागर का कंटेंट पता चल जाएगा। पानी में कितनी इम्प्योरिटीज हैं, कितना मिनरल है, कितनी सब चीजें हैं, वो सब आपको पता चल जाएंगी। जैसे कि अगर आपको किसी का ब्लड टेस्ट करना है, आपको चेक करना है कि उसमें क्या प्रॉब्लम है, तो आप पूरा का पूरा किसी की बॉडी का ब्लड निकाल के नहीं चेक करेंगे। यू विल टेक अ सैंपल और उस सैंपल से आपको पूरा ब्लड रिपोर्ट पता चल जाएगी। सो सिमिलरली ऐसे ही हम लोग हैं। यू आर द यूनिवर्स, आप ही यूनिवर्स हैं। बिकॉज यूनिवर्स किन चीजों से मिलकर बना है? 5 एलिमेंट से मिलकर बना है। हम सबको पता है, एयर, वाटर, फायर, अर्थ, स्पेस। एंड हमें अपने बारे में भी पता है ये चीज कि हमारी बॉडी भी इन्हीं 5 एलिमेंट से ही बनी है, राइट? सो कंपोनेंट सेम है जो हमारी बॉडी के हैं और जो यूनिवर्स के हैं, राइट? सो वो कंपोनेंट्स एग्जैक्टली सेम है, तो इसका मतलब क्या है? यू आर ऑल्सो यूनिवर्स, राइट? तो जितनी भी अच्छी चीजें, जितनी भी अबंडेंस इस यूनिवर्स में है, हैप्पीनेस, प्रोस्पेरिटी, लव, कंपैशन, अबंडेंस, मनी, हैप्पीनेस, एवरीथिंग, वॉट एवर इज देयर इन द यूनिवर्स, एवरीथिंग इज विद इन योर लाइफ ऑल्सो। वो आपकी लाइफ में भी है। ऐसा नहीं है इन सब चीजों को पाने के लिए आपको कोई बेग करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी। ऑफ कोर्स आपको अपने कर्मास के ऊपर काम करना है, डोंट थिंक कि वो ऐसे ही हो जाएगा, बट इसके ऊपर आपका राइट है। सबसे पहले आप ये समझ के चलिए कि इन सब चीजों के ऊपर आपका राइट ऑलरेडी डिसाइडेड है, ठीक है? तो लॉ ऑफ रिलेटिविटी क्या कहता है? ऐसे ही जैसे एक बूंद में सारे सागर की खूबियां हैं, ऐसे ही इस यूनिवर्स इज लाइक एन ओशन, और आप क्या है? उस ओशन की एक ड्रॉप है। तो पूरा यूनिवर्स आप में है और आप पूरे यूनिवर्स में हैं। तो जितनी भी अच्छी चीजें यूनिवर्स में हैं, वो सारी अच्छी चीजें आपके अंदर ऑलरेडी हैं। बट यहाँ पे एक चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो सब अच्छी चीजें आपको क्यों मिले। सो वो अच्छी चीजें आपको तब मिलेंगी जब आप उस यूनिवर्स की सब अच्छी क्वालिटीज को भी अपने अंदर इम्बाइब कर लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप हेट्रेड में हैं, आप ईगो में हैं, आप एंगर में हैं, आप लो सेल्फ एस्टीम में हैं और यूनिवर्स की अच्छी चीजें आपको मिलेंगी। लॉ ऑफ पोलैरिटी है एक कॉन्सेप्ट जो मैं आने वाली वीडियोस में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, बट आज मैं एक छोटी सी बस एक बात बताती हूँ लॉ ऑफ पोलैरिटी के बारे में कि इफ देयर इज एक्सट्रीम राइट, देयर इज एक्सट्रीम लेफ्ट. If there is extreme up, there is extreme down. If there is extreme evil, there is extreme goodness. तो अगर आप चाहते हैं कि यूनिवर्स आपको सपोर्ट करे, ठीक है, लॉ ऑफ रिलेटिविटी के थ्रू, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस यूनिवर्स की सब अच्छी क्वालिटीज अपने अंदर लेके आनी पड़ेंगी. अगर आपके अंदर ईगो, आपको लगता है कि मेरे अंदर कभी कभी ईगो आ जाती है, या मेरे अंदर एंगर आ जाता है, या मेरे अंदर जेलेसी आ जाती है, तो इन सब चीजों को जैसे जैसे आप अपनी लाइफ से एलिमिनेट करते चले जाएंगे, वैसे वैसे वो यूनिवर्स की सब अबंडेंस आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते जाएंगे. तो ये है हमारा लॉ ऑफ रिलेटिविटी. सो जब भी आपको लगे कि क्यों ये एफर्मेशंस काम करेंगी, क्यों ये पॉजिटिविटी काम करेगी, तो आप हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, दैट यू आर द यूनिवर्स. So thank you so much for listening to me. If you like today's video, please like, share and comment and subscribe my channel. Thank you. Bye bye. Take care.